Why are Indian Muslims among the poorest communities in the country? अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज और इंडिया के हिस्ट्री में बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस के बावजूद आज वो सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उन हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स को जो इनके करंट कंडीशन का रीजन है। स्टोरी स्टार्ट होती है मुगल एम्पायर के फॉल के साथ। जब ब्रिटिश रूल आया, मुस्लिम्स जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एलीट पोजीशंस पर थे, अपनी पावर और वेल्थ लूज कर गए। कॉलोनियल पॉलिसीज ने मुस्लिम्स को मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के की रोल से एक्सक्लूड कर दिया। साथ ही काफी मुस्लिम्स ने इंग्लिश एजुकेशन अडॉप्ट करने से रेजिस्ट किया। अपनी कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी के डिल्यूट होने का डर था। फिर 1947 में पार्टीशन आया। वेल्थी मुस्लिम्स पाकिस्तान माइग्रेट कर गए और मोस्टली एक इम्पोवरिश्ड पॉपुलेशन यहां रह गई। पार्टीशन के साथ कम्युनल वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट और इकोनॉमिक डिसरप्शन भी आया, जिसने जनरेशनल पॉवर्टी का बेस बना दिया। इकोनॉमिकली ज्यादातर इंडियन मुस्लिम्स लो पेइंग इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे वीविंग, लेदर वर्क और स्मॉल ट्रेड्स। ग्लोबलाइजेशन ने इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को और इंपैक्ट किया, जिससे मुस्लिम आर्टिजन्स के लिए अपनी लाइवलीहुड सस्टेन करना मुश्किल हो गया। मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा तबका मिडिल ईस्ट के देशों में अपने आजीविका के तलाश में जाता है, जो उनके लिवलीहुड को बेहतर करता तो है, पर उसे उनकी कंडीशंस में ज्यादा सुधार नहीं आए। हालांकि इंडिया को वहां से बहुत बड़ा रिमिटेंस मिलता है, जो कि इंडिया के इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक एक्सेस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्टडीज दिखाते हैं कि मुस्लिम्स को लोन्स लेने में काफी डिफिकल्टी होती है, जो उनके बिजनेसेस स्टार्ट या ग्रो करने के चांसेस को लिमिट करता है। इसके अलावा मुस्लिम्स के बीच लैंड ओनरशिप काफी लो है कंपेयर्ड टू अदर कम्युनिटीज। एजुकेशन पॉवर्टी ब्रेक्स करने में की रोल प्ले करती है, बट यहां भी कम्युनिटी स्ट्रगल्स करती है। सचार कमिटी रिपोर्ट कहता है कि मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट इंडिया में लोवेस्ट लेवल्स पर है। बहुत सारे फैमिलीज हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते और प्रोफेशनल फील्ड्स में रिप्रेजेंटेशन भी लिमिटेड है। उलेमाए देवबंद और इवन बारेलविस ने भी इंग्लिश एजुकेशन को रेजिस्ट किया, इसे इस्लाम के खिलाफ माना। जब सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो अभी एएमयू के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की और इंग्लिश एजुकेशन को मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो उन पर कई फतवे जारी हुए। उन्हें वहाबी और ना जाने कई एंटी इस्लामिक टैग्स लगाए गए। सर सैयद अहमद खान कुरान और साइंस दोनों को साथ लेकर दीन व दुनिया दोनों की तालीम मुस्लिमों तक पहुंचाना चाहते थे। तब के मुसलमानों ने इनके विचारों को अपनाने से इनकार कर दिया। एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कमी के वजह से व्हाइट कॉलर जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज भी कम हैं, जो उनको पॉवर्टी के साइकिल में ट्रैप करता है। एंड एजुकेशन इज द सोल कंपोनेंट ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी कम्युनिटी। जियोग्राफिकली काफी मुस्लिम्स अर्बन एरियाज में रहते हैं, बट पुअरली डेवलप्ड नेबरहुड्स या गेटोज में। ये एरियाज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और क्लीन वाटर की कमी से जूझते हैं। इस फिजिकल मार्जिनलाइजेशन से उनकी इकोनॉमिक और सोशल आइसोलेशन और बढ़ती है। साथ ही जेंडर नॉर्म्स मुस्लिम वुमेन को वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने से रोकती हैं, जो हाउस होल्ड इनकम और रिड्यूस करता है। पॉलिटिकली मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन स्टेट और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में काफी कम है। उन्हें प्रेजुडिस, कम्युनल वायलेंस और हायरिंग में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ये इनसिक्योरिटी उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को इंपैक्ट करती है। गवर्नमेंट स्कीम्स माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए हैं, पर पूर इंप्लीमेंटेशन की वजह से काफी बेनिफिट्स उन तक नहीं पहुंचते, जो सबसे ज्यादा नीडी हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच सजेस्ट करते हैं। 1. मुस्लिम यूथ के एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। 2. इंक्लूसिव पॉलिसीज के जरिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक्सेस इंप्रूव करना। 3. वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करना। 4. डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस को कॉम्बैट करने के लिए सोशल इंटीग्रेशन प्रमोट करना। इंडियन मुस्लिम्स के चैलेंजेस डीप रूटेड और कॉम्प्लेक्स हैं, पर कलेक्टिव एफर्ट्स, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी के कोलैबोरेशन के साथ
गैप्स को ब्रिज करना और सबके लिए एक इंक्लूसिव फ्यूचर इंश्योर करना पॉसिबल है। और एक और बात, नरेंद्र मोदी हिंदुओं को जगाने आए हैं या नहीं इसका पता नहीं, पर मुसलमानों को वो जगह जरूर रहे अगर इंडियन मुस्लिम्स जगना चाहे तो। नहीं तो उनका फ्यूचर बेहद ही बुरा है। विदाउट एजुकेशन दे कैनॉट compete with other communities and education among Muslims is very low। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन अबाउट चेंज।